नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। सोचिए, सेक्युलरिज्म पर देश को लेक्चर देने वाली पार्टियां हिंदुत्व की कब्र खोदना चाहती थी। मैं इतने कड़े शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजव्वर ने आज एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। मुजव्वर का दावा है कि वो जब एटीएस की जांच टीम में थे तब उनसे कहा गया था कि जाओ जाकर मोहन भागवत को गिरफ्तार करके लाओ। आपने सुना और समझा, मोहन भागवत को गिरफ्तार करके लाओ। भागवत को फंसाने के लिए फंडिंग हुई थी, सर्विस रिवॉल्वर मिला था, एक बहुत बड़ा अधिकारी सीधे टच में था। सिर्फ भागवत नहीं, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी फंसाने की पूरी प्लान बनाई हुई थी। ऐसा दावा महबूब मुजव्वर ने किया है। आज असली चेहरा देखिए। एक तरफ हिंदू शब्द से परहेज है, हिंदू और हिंदुत्व को आए दिन कोसते रहते हैं। दूसरी तरफ कट्टरपंथ के लिए मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और ऊपर से अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे यह तो समझ में आ रहा है कि सोनिया गांधी जिस सरकार की चेयरपर्सन थी, राहुल गांधी को जिस सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने का आरोप था, उस सरकार ने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की राजनीतिक सामाजिक हत्या के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सवाल है, भागवत या योगी को झूठा मुकदमा साजिश करके आतंकी ब्लास्ट के केस में फंसाने के पीछे मंशा क्या थी? मान लीजिए भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी पर मोहर लग जाती, दुनिया में यह फर्जी नैरेटिव क्रिएट होता कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। इससे देश में आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन पर बैन का सो कॉल्ड बैकग्राउंड बनता और मुजव्वर के हाथों संघ प्रमुख की गिरफ्तारी कराई जाती तो तुष्टीकरण का वोट बैंक कितना मजबूत हो जाता। क्योंकि ये ना सिर्फ इस्लामिक टेररिज्म को एक विराम देता, हिंदू टेररिज्म पर भी सुई घुमाता था। शायद मुसलमानों को डायरेक्ट मैसेज देना था, इसीलिए हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करना था। लेकिन साजिश धरी की धरी रह गई क्योंकि जिन्हें मोहरा बनना था वो मैनेज नहीं हो पाए। साध्वी किसी थर्ड डिग्री के आगे टूटी नहीं, ऐसा वो दावा करती हैं। दूसरे आरोपी भी टूटे नहीं। भगवा आतंक की थ्योरी फेल हो गई, लेकिन कांग्रेस ने प्रयास छोड़ा नहीं है। हिंदू हिंदुत्व से परहेज और पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि भगवा नहीं, हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी कहना चाहिए। अब सवाल पब्लिक का है कि भगवा विरोधी एजेंडा कांग्रेस का हिंदुओं से सबसे बड़ा धोखा, यही है आज सवाल पब्लिक का। जिस एटीएस अधिकारी ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने क्या कहा, साथ ही इस केस में बरी हुए सुधाकर चतुर्वेदी और केस के गवाह रहे मिलिंद जोशी कितने बड़े खुलासे कर रहे हैं, ये सब आपको सुनना चाहिए। माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था और ये सब ऑन रिकॉर्ड था। मेरे को जो आदेश था, लिखित में आदेश था, मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, सीक्रेट सर्विस सीक्रेट फंड से मेरे को पैसे देके काम के लिए भेजा था और रोज मैं उनको सुबह शाम दोपहर उनको इसके अंदर रह के उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था मैं। और उन्होंने मेरे को संकट में डाला, इसलिए डाला कि मैंने उनका झूठ काम नहीं किया। भागवत को लड़की किया गया। हमारे जब मैं कस्टडी में था एटीएस के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। मैंने बहुत इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका नाम लेने की हमको जबरदस्ती किया था। ये किसके नाम लेने की आपको जबरदस्ती? योगी को नाम लेने के लिए, भागवत जी का नाम लेने के लिए इतना किया गया। 13 दिन हमारा टॉर्चर हुआ है, हमारे गठना टूटा है, नाखून निकाले गए हैं। 5 आरएसएस और बीजेपी के नेता का नाम लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था
और उसमें से एक योगी आदित्यनाथ थे। उनका एक नाम था, स्वामी आसीमानंद जी का नाम लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव था। फिर एक स्केच दिखाया जाता था, हाथ से निकाली हुई ड्राइंग होती है, किसी आदमी की थी, और बताया जाता था कि इसका नाम काका जी है, तो बोला जाता था इसका भी नाम ले लो। इस प्रकार के 5 नाम मुझे दिए गए थे और बोल रहे थे मैजिस्ट्रेट के सामने आपको ये बोलना पड़ेगा। मुजव्वर जो कह रहे हैं उससे साफ है कि मोहन भागवत को लपेटना था। सुधाकर चतुर्वेदी और मिलिंद जोशी योगी आदित्यनाथ को फंसाने की पूरी थ्योरी देश के सामने रख रहे हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि कांग्रेस आज भी ना अपनी गलती मान रही है, ना पीछे हटने को तैयार है। पूरे देश के सामने मैं पृथ्वीराज चव्हाण की साउंड बाइट जो उन्होंने होशो हवास में दी है उसे सुनवाना चाहती हूं। भगवा नहीं, क्योंकि कोई राजनीतिक दुश्मन उससे मराठी अस्मिता को ना जोड़ दे, इसीलिए हिंदू आतंकी कहो, सनातन आतंकवाद कहो। सुनिए पृथ्वीराज चव्हाण को। भगवा शब्द का प्रयोग ना करें, कि भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी जो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए, सनातनी आतंक कहिए। एक समय पृथ्वीराज चव्हाण पीएमओ में बैठते थे, मंत्री थे। वो पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो कुछ कह रहे हैं तो उससे आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते। आडवाणी राजनाथ वाली बीजेपी ने तब भी भारी विरोध किया था, लेकिन आज मोदी शाह वाली बीजेपी अड़ी हुई है। संसद में वो हिंदू नहीं बोलने पर अड़ जाती है। ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर जैसे नाम पर जब सवाल उठाने की हिम्मत की गई तो जवाब देश का प्रधानमंत्री देता है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा को सुनिए भगवा आतंक और भागवत योगी वाले खुलासे पर वो क्या कह रहे हैं। गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए, और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, झूठे मनगढ़ंत कहानी बना करके। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, संविधान की हत्या का आरोप लगाने वाले क्या भागवत योगी की राजनीतिक सामाजिक हत्या का प्लान बना रहे थे? सवाल नंबर 2, भगवा आतंकवाद और भागवत को विलन बनाने के आरोप पर पूर्व एटीएस अधिकारी का दावा कितना सही है? सवाल नंबर 3, हिंदू हिंदुत्व से कांग्रेस और उसके सहयोगियों को क्यों नफरत है? तभी निशाने पर सनातन, योगी और भागवत हैं। सवाल नंबर 4, मालेगांव ब्लास्ट के नाम पर कांग्रेस ने हिंदुओं को फंसाया तो किसे बचाया? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरी दाईं तरफ प्रदीप भंडारी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर संदीप रागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मेरी बाईं तरफ वारिस पठान, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सबसे पहले मैं सवाल अश्विनी कुमार मिश्रा, कांग्रेस के नेता को पूछना चाहती हूं। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, हिंदू और हिंदुत्व से इतनी नफरत, ये जो पृथ्वीराज चव्हाण आज कह रहे हैं कि ये भगवा शब्द ना इस्तेमाल करो, ये 2010 में तो मंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके थे, तब अपने गृह मंत्री पी चिदम्बरम को कह देते, जिन्होंने सैफरन टेरर का एक शब्द लगाया था। और आज मैं पूछना चाहती हूं कि मुजव्वर साहब जो कह रहे हैं, महबूब मुजव्वर, वो कह रहे हैं कि पैसे मिले, सर्विस रिवॉल्वर मिला और भागवत जी को पकड़कर लाने का आदेश भी मिला, और वो भी ऐसे एडीएस के आला अफसर से जो अपने बॉसेस को खुश करना चाहते थे। मैं पूछना चाहती हूं, इतनी बड़ी साजिश अपने ही देश में आपने 80%
50% आबादी वाले हिंदुओं को खिलाफ करते? नाविका जी, ना हिंदुओं से नफरत है ना हिंदुत्व से नफरत है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये कांग्रेस का एजेंडा है और यही हमारे हिंदुस्तान का एजेंडा है। हालांकि मीडिया वाले कुछ एजेंडा और चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की होल इकोसिस्टम के साथ मिलकर के, और कहीं ना कहीं इसको हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेडिकलाइजेशन की। रेडिकलाइजेशन किसी भी फॉर्म में गलत है। हम पाकिस्तान को कोसते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर रेडिकलाइज करता है, और वही काम अगर हम हिंदुओं के प्रति करें तो हम में और पाकिस्तान में क्या अंतर रहेगा? मैंने सर्च किया गूगल पे कि देश का पहला आतंकी कौन था, और ये फोटो आई मेरे पास। ये देश का पहला आतंकवादी था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। क्या ये हिंदू नहीं था क्या? तो ये कह देना कि हम हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं, भगवा आतंकवाद की बात कर रहे हैं, नहीं। हम बात कर रहे हैं उस रेडिकलाइजेशन की जो बीजेपी और इनके आइडियोलॉजिकल विंग आरएसएस एक इकोसिस्टम को चला रही है। दरगाह ब्लास्ट में 2 लोग कन्विक्ट हुए, वो दोनों आरएसएस से संबंधित थे। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। हिंदू जो हमेशा से एक सहिष्णु था, एक लिबरल था, जो बात करता था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वासुदेव कुटुंबकम की, आज उसको भी हमने इतना एक्सट्रीमिस्ट, इतना रेडिकलाइज कर दिया है कि जगह जगह देश में दंगे कराने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो विषय सिर्फ ये है कि हमने इसको एक्सट्रीमिज्म की ओर ले जा रहे हैं, जो कि देश के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि सारा देश सिर्फ और सिर्फ यूनिटी की बात करता है। हमेशा से यूनिटी की बात करते हैं। रेडिकलाइजेशन किसी भी धर्म के खिलाफ गलत है, किसी भी धर्म में गलत है, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। कमाल है। लेक्चर इतने बड़े बड़े आपके अश्विनी जी, और आपने सुना नहीं, अभी मैंने कांग्रेस के ही नेता और बड़े मंत्री रह चुके पृथ्वीराज चौहान की बात सुनवाई, और वो क्या कह रहे थे? हिंदू टेरर, सनातनी टेरर कहो, वो रेडिकलाइजेशन की बात नहीं कर रहे थे। प्रदीप भंडारी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस में पहलगाम के जितने विक्टिम्स थे उनको हिंदू कहने से मना कर दिया। ये हिंदू शब्द से इतनी एलर्जी क्यों है? नविका जी, सोनिया गांधी जी और गांधी वाड्रा परिवार इस देश की अखंडता के खिलाफ है। इसीलिए इन्होंने हिंदू, तालिबान, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया, और इसको एक्सपोज कोर्ट ने कल कर दिया, सभी को एक्विट करते हुए। और इन्हीं के वोट बैंक के एक सदस्य, उन्हीं के समाज से आए व्यक्ति महबूब मुजाविर, जिसकी मैं दाद देना चाहता हूं, जिसने पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज दिया। पैटर्न देखिए रविका जी, 2006 के अंदर मालेगांव के अंदर ब्लास्ट होता है, जिसमें सिमी आतंकी संगठन का हाथ आता है। इसको बचाने के लिए दिग्विजय सिंह आते हैं। 2008 के अंदर का मजीदाबाद ब्लास्ट होता है, जिसमें इनके वोट बैंक के लोगों को ये छोड़ देते हैं, सैफरन टेरर की बात करते हैं। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर पहले पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को पकड़ा जाता है, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है, और कोर्ट के अंदर ये सैफरन टेरर की बात करते हैं, जिसको कोर्ट कहता है गलत है। 2010 में राहुल गांधी यूएस के साथ एक टेबल के अंदर ये कहते हैं कि इस देश में आतंकवाद से ज्यादा बड़ा खतरा इस देश के हिंदू हैं, जिसको इंटोर 2011 के अंदर पी चिदम्बरम कहते हैं। हिंदू की बात हुई थी, हिंदू की बात नहीं की थी। चिदम्बरम ये कहते हैं देश में जो रेडिकलाइज्ड हिंदू है उनकी बात की थी। गांधी जी और राहुल गांधी से पूछताछ होनी चाहिए कि क्या सोनिया गांधी ने, क्या राहुल गांधी ने फोन करा था भगवा आतंक शब्द का प्रयोग करते हुए? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये रेडिकलाइज की बात की थी, रेडिकलाइज कहते हैं, आप क्या सुनो, जामा मस्जिद को ब्लास्ट मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि सारे हिंदू आपके साथ हैं, आप हिंदू बनने के मुस्लिम नहीं है। मैं भी हिंदू, मुस्लिम रेडिकलाइज है, क्या आपके लिए मुस्लिम रेडिकलाइज है? क्या आपके लिए मुसलमान रेडिकलाइज है? जवाब दो। अगर आप कह रहे हो कि हिंदू दंगाई है, अगर आप कह रहे हो कि हिंदू आतंकी है, तो 2006 में जामा मस्जिद ब्लास्ट के अंदर क्या मुसलमान आतंकी है? जवाब दीजिए। क्या अगर एक हाफिज सईद एक आतंकी है तो क्या कहोगे पूरा मुसलमान समाज आतंकी है? ये हाफिज सईद को आतंकी नहीं बोल सकते। ये ऐसे लोग हैं, आज ये एक्सपोज हो चुके हैं। अश्विनी मिश्रा वकील हो, जाओ चैलेंज करो उसको कोर्ट में, जैसे राम मंदिर की वोटी को चैलेंज किया था। अश्विनी जी एक मिनट। अश्विनी जी, तुकाराम ओमले को जानते हैं? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुकाराम ओमले ना होते, अजमल कसाब को उन्होंने आइडेंटिफाई ना किया होता, तो फिर अजमल कसाब ने भी तो कलावा पहना हुआ था। आपकी ये जो हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, ये थ्योरी जो आपने चलाई हुई थी, ये चलती रहती है। नाविका जी, कपड़ों से पहचान मोदी जी करते हैं, धर्म
की। हम लोग नहीं करते, हम लोग इन्वेस्टिगेशन से करते हैं। समाज से पहचान करने का तो भारतीय जनता पार्टी को है। आप किसने कलावा पहना है, किसने टोपी लगाई है, इस बात से पहचान करने का हमारा नहीं है। हम आज आप ये नहीं कह सकते क्योंकि आपके झूठ का भांडा फूट चुका है। आपने भगवा वाली साध्वी, आपने भगवा वाली साध्वी पर इल्जाम लगाया। आप मोहन भागवत को घसीटना चाहते थे। आप कलावा वाले अजमल कसाब को भी हिंदू ही कह देते। नविका जी, मैंने भी कलावा पहना है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हमको भी ये जेल में डाल देते क्योंकि हमने कलावा पहना है। ये इनने कलावा नहीं पहना, इसीलिए ये इनकी यही सोच थी कि जो यहाँ पे मैंने कलावा पहना है, और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कलावा पहनने वाले हिंदू को ये जेल में डाल देते। इसीलिए आरएसएस के खिलाफ थे, मोहन भागवत के खिलाफ एकजुट करना चाहते थे। वारिस पठान, मैं पूछना चाहती हूँ, ये तो षड्यंत्र था। ये कह रहे मीडिया ने ये बना दिया। मीडिया ने नहीं बनाया, ये कोर्ट का वर्डिक्ट है। आप एक वकील हैं। कोर्ट के वर्डिक्ट ने कहा कि 17 साल जो प्रताड़ना हुई वो गलत हुई, एविडेंस था नहीं, लोगों को रखा गया, 7 लोग बरी हुए, 2 लोगों का अता पता नहीं है। वो कहा जाता है कस्टोडियल डेथ हो गई उनकी। आज तक इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या असली कातिलों को भागने दिया ताकि हिंदू टेरर की थ्योरी बनाई जाए और इससे वोट बैंक का मजा लूटा जाए? नविका जी, कोर्ट ने कल ये भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मेरा भी मानना है, आतंकवादी आतंकवादी है, आतंकवाद आतंकवाद है, इनका कोई धर्म नहीं होता। इनका एक ही एजेंडा होता है कि किसी भी तरह लोगों के दिमाग में दहशत फैलाए, सिर्फ दहशतगर्दी बोलते हैं। इनकी कोई माफी नहीं होती और हमने हमेशा से हर आतंकवादी गतिविधियों का कंडेमनेशन किया है। रात को कोर्ट क्यों चले गए थे? सुनिए, रात के 1 बजे मैं कोर्ट के लॉन में थी, सुप्रीम कोर्ट के लॉन में। अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अच्छा आपको याद दिला दूं, आपको याद दिला दूं नविका जी, आप अगर लॉन में खड़े थे उस वक्त तो मुझे याद दिला दूं आपको। अरे नविका जी, यहाँ पे बीजेपी वाले एक मिनट बोलिए, आप वहां पे अगर लॉन में खड़े थे तो आपने वहां पर देखा होगा कि एक और सिग्नेटरी थे वहां पर जिनका नाम था लेट राम जेठमलानी सीनियर काउंसिल, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बहरहाल उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अभी मैं और आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा कि आज हमको डिबेट ये करना चाहिए था कि जो 6 नमाज पढ़ने जा रहे थे मुसलमान उस दिन मस्जिद में इंडियन, उसके उनकी जाने चले गई, 100 लोग दूसरे घायल हो गए। कौन जिम्मेदार था? जो मोटरसाइकिल वहां पे इस्तेमाल हुई थी, जिसके अंदर से बॉम्ब रख के ब्लास्ट हुआ था, वो थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पे। पहले दिन तो ये बताया, उसको मेन एक्यूज बनाया। आप बोलते हैं कि मोटरसाइकिल उनके नाम नहीं थी। इसी तरह से एक हमारी 93 की बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी थी मेमन फैमिली की महिला, उनके नाम के ऊपर एक गाड़ी थी मारुति वैन, उसको तो कन्विक्शन दे दिया लाइफ टाइम। तो इनको आपने क्यों आजाद छोड़ दिया? बात नंबर तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा सवाल यह है कि अभी मुंबई के अंदर ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को, जो बेचारे 12 लोग 18 साल से जेल के अंदर बेगुनाह बेकसूर थे, उनको मुंबई की उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया। उनके लिए लाइटनिंग स्पीड से महाराष्ट्र की सरकार ने अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, लेकिन कहा कि इनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है वापिस। तो क्या इतनी ही लाइटनिंग स्पीड से ये जो 7 लोगों को कल मालेगांव ब्लास्ट के अंदर बरी किया, उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार जाएगी नहीं? फडणवीस जाएंगे या नहीं? मोदी जी जाएंगे नहीं? कोई संविधान तो इक्वालिटी की बात करता है ना, सबको इक्वल, कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए गए तो उनके लिए जाओ। बात नंबर 3 अभी यहाँ पे है, रोहिणी सेलियन जो इस केस की प्रोसिक्यूटर थी नविका जी, उनका 2015 का एफिडेविट है। उन्होंने कहा कि मुझे एनआईए ने कहा कि आप इस केस में सुधा, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही है जिनको भाजपा ने लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। वो थी जिन्होंने कहा कि शहीद हेमंत करकरे जो 26/11 में आतंकवादी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया था, उनको कहा कि मैंने इनको श्राप दिया था। हेमंत करकरे का अपमान ये बीजेपी वाले आजकल रोज कर रहे, तो इनके खिलाफ कोई रोकेगा नहीं रोकेगा। अब बात 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। अभी जो बीजेपी बोल रहा है कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, आतंकवाद का धर्म नहीं है। गोडसे कौन था? महात्मा गांधी का सबसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी, इंदिरा गांधी से आतंकवादी, इंदिरा गांधी कौन? मैंने आपको सवाल करा। असदुद्दीन ओवैसी ने
असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट में यह कहा था कि आतंकवादी याकूब मेनन को कोर्ट ने इसीलिए फांसी दी क्योंकि वो मुसलमान था। आतंकवादियों को कोर्ट में बरी कराने के ओवैसी गए। याकूब मेनन बीइंग हैंग्ड बिकॉज ही इज अ मुस्लिम सेज असदुद्दीन ओवैसी। अरे भाई, आतंकवादियों का धन ढूंढने वाले लोग सरकार कर रही है जिसकी जवाबदारी है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मेरी बात बेकसूर मुसलमानों को छोड़ा तो और आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बिल्कुल। ओवैसी साहब ने कहा याकूब मेमन को तो इसीलिए हैंग किया जा रहा है कि वो मुसलमान थे। क्यों रागी जी, मैं गलत कह रही हूँ? क्यों रागी जी, मैं गलत कह रही हूँ? आज ये धर्मनिरपेक्ष और सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। देखिए नाविका जी, ये सबसे बड़ा गलत नैरेटिव है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। 9/11 में एक ही लोग थे, पोलैंड के अंदर बॉम्बिंग हुई एक ही लोग थे, ऑस्ट्रेलिया में बॉम्बिंग हुआ एक ही लोग थे, ब्रिटेन में बॉम्बिंग हुआ एक ही लोग थे, जर्मनी में बॉम्बिंग हुआ एक ही लोग थे। सुन लीजिए, दुनिया में जितने कॉमनली सेंसिटिव इलाके हैं वो एक ही लोग के लोग वहां रहने वाले हैं, वही कमरे। और दुनिया में एक ही धर्म है जो अपने नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां भी हो वो धर्म है। ये मैं ऑथेंटिक प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से बात कर रहा हूं, सब जगह वही है। सुन लीजिए क्यों कांग्रेस पार्टी ने किया है काम। चूंकि इस्लामिक रेडिकलिज्म 9/11 के बाद पूरी दुनिया में एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो गया था। भारत के अंदर भी बम धमाके हो रहे थे। आपको याद होगा कि 2004 में 2004 में पोटा लाया गया, पोटा के खिलाफ कैंपेन चलाया कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्ष ने। टाडा के अंदर कौन बंद हुए थे? सारे मुसलमान बंद हुए थे। हमने भी और कांग्रेस पार्टी ने उसको खत्म किया क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक ऑब्जेक्शन लिया था कि कानून मत लाएगा, इसको इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ किया जाएगा। ऑब्जेक्शन लिया था उस बार भी हम। जो करेगा वही तो पकड़ा जाएगा बंधु। पकड़ाए कौन? कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं को पकड़ रही थी, बीजेपी उन्हीं को पकड़ रही थी। मेरा कहना है कि जो इस्लामिक टेररिज्म है वो फैलते हुए उसके जाल को बचाने के लिए नाम मत दो, इस्लाम नहीं क्या हिंदू टेररिज्म है, सनातन टेररिज्म नहीं, इससे वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। इस पर कम से कम 10,000 किताब लिखी जा चुकी है। आतंकवादी है। अरे 10 बोलो इंदिरा गांधी के कत्ल से आतंकवादी है। हत्यारा था गांधी का, गोडसे गांधी का हत्यारा था, गोडसे आतंकवादी नहीं था। क्यों नहीं था? मैं फिर महात्मा गांधी का कत्ल करने वाला मतलब होता है कि जो धर्म की तरफ धर्म का सहारा लेकर के धर्म का सहारा उसने नहीं लिया था। गांधी को धर्म के आधार पर मारा था भाई, धर्म के आधार के नाम पे उसने तो मुसलमानों को फंसाने की पूरी साजिश कर दी थी, सर्कमसिशन कर दिया। लश्कर तैयबा क्या है? हिंदू का चलावा की बात करो, मुसलमान कोर्ट से सर्कमसिशन करके गोली मार दिया। देश के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। गिव मी वन एग्जांपल। विवेक श्रीवास्तव जी, और मैं पूछना चाहती हूँ, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये मैं भी मानती हूँ, ये कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन जब पहलगाम में लोगों को मारा गया था तो क्या धर्म पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? नंबर 1। और नंबर 2, वो कौन नेता थे, किस पार्टी के नेता थे जो बार बार निकल के ये कह रहे थे अरे टेररिस्ट के पास टाइम थोड़ी होता है पूछने का कि धर्म किसका था? किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के वेडेत्तीवार और वो कर्नाटक के मंत्री सारे निकल कर कवर फायर दे रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो हिंदुओं को चुन चुन कर पहलगाम में क्यों मारा? ठीक है, वो गलत मारा। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई इंडियंस हैं हम सारे, अच्छा इसलिए हिंदू है तो इंडियंस हो जाते हैं, लेकिन मुसलमान लेट मी कंप्लीट। एक आदमी था, उसका नाम था वेलु पिल्लई और उसकी वाइफ का नाम था पार्वती और उनके बेटे का नाम था प्रभाकरण। वो प्रभाकरण जिसने एलटीटी बनाया और उसने एक लड़ाई लड़ी और पता नहीं कितने मारे सिंघानियों के खिलाफ, और मेरे प्राइम मिनिस्टर को भी मारा, धर्म के मेरे प्राइम मिनिस्टर को भी मारा। लैंग्वेज नहीं था, जब हम धर्म के आधार पर नहीं था, वो फिर मैं फिर कह रहा हूं धर्म के आधार पर नहीं था। 1 सेकंड, श्रीलंका पंजाब प्रॉब्लम को क्या करेंगे? धर्म के आधार पर नहीं था। इंदिरा गांधी के किलर धर्म के आधार पर नहीं थे। आप
आतंक जो फैलाए, चाहे धर्म के नाम पे फैलाए, चाहे रीजन के नाम पे फैलाए, सारे आतंकवादी। ये कौन सा लॉजिक हुआ कि धर्म के नाम पे नहीं बना तो आतंकवादी नहीं है? चाइना के अंदर कौन बनते हैं? अरे ये कौन सा लॉजिक हुआ? हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान में हिंदुओं को कौन रेडिकलाइज कर रहा है? हिंदुस्तान में हिंदुओं को कौन रेडिकलाइज कर रहा है? आप बताइए। अरे यार, और बार बार देखो तो सही इस चीज को तो रियलाइज करो। सुन तो ले। अच्छा, एक एक करके। अच्छा, प्रोफेसर साहब, प्रदीप भंडारी, आप जरा मेरी बात का उत्तर दीजिएगा। मैं 10 सेकंड का सवाल पूछूंगा आपसे। गोडसे के आप खिलाफ हैं? उन्होंने गांधी का असैसिनेशन किया, नहीं करना चाहिए था। वो भी एक तरीके का भगवा टेरर था, मैं उसको मानता हूं। इस देश का पहला कांग्रेस पार्टी ने जैसे कर्नल प्रोहित जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर, देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होगा कि सर्विंग आर्मी ऑफिसर कोई झूठे केस में आपने फंसाया था, क्योंकि आप लोग भगवत नफरत करते थे कि कर्नल प्रोहित को अपने झूठे केस में फंसाया। सर्विंग आर्मी ऑफिसर नहीं तो महबूब मुजफ्फर को आप गाली बोलेंगे? महबूब मुजफ्फर को आप गाली बोलेंगे? आप लीजिए, सवाल आपको सुनना पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा। आप मेरे सवालों को छोड़ नहीं करेंगे। बॉम्बे आप सुनिए, मेरा सवाल है, सुनिए। पहले आप मेरे को टच मत करिए, मुझे कम्युनिस्टों से डर लगता है। मेरे को टच मत करिए आप। मैं बड़े प्रेम से बात कर रहा हूं, कम्युनिस्टों से डर लगता है। मैं बड़े प्रेम से बात कर रहा हूं। एक मिनट, नहीं तो मेरा सवाल, आप अपनी जगह से, आप बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रभक्ति सीखे। मेरा सवाल, आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए। मेरा सवाल, आप उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? मैंने गोडसे का एग्जांपल दिया और मैंने कहा वहां से कहानी शुरू हुई। और आपकी पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा, जिसको आज आप डिफेंड कर रहे हैं, उसने गोडसे को एंडोर्स किया। प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात पे खफा थे। आपने उसे क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? जवाब दीजिए। आपने उसको एक मिनट कल एनआईए ने कहा, कल एनआईए ने कहा। सवाल खत्म हुआ कि नहीं? ठीक है, इसमें उत्तर दीजिए। मैं आपको बता दूं, व्हाई डिड यू नॉट रिमूव? लेट हिम आंसर। Why did you not remove her? विवेक Does your party endorse Godse? If yes, Hindu terror is the reality. ये जो आप अपना गुस्सा है ना, ये स्टूडियो के बाहर, ये स्टूडियो के अंदर जो है ना, हम बिल्कुल सभ्य तरीके से बोलेंगे। और मैं आपको कहूंगी, एक पत्रकार होने के नाते, मैंने 2019 से पहले जब चुनाव के समय मैंने ये इंटरव्यू लिया था प्रधानमंत्री जी का, मैंने ये सवाल उनसे पूछा था और उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था कि मैं इस तरह की बात को बिल्कुल ठीक नहीं समझता और मैसेज गया था। Yes, so why are they celebrating her today? बाकी उस महिला के रिलीज को जवाब देता हूं। आज ये सेलिब्रेट क्यों कर रही है बीजेपी? आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि महिला को सिर्फ इसीलिए फंसाया क्योंकि वो भगवा पहनती थी। आपने कर्नल प्रोहित को इसीलिए फंसाया क्योंकि वो भगवा का समर्थन करते थे। कर्नल सर्विंग आर्मी ऑफिसर को देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आपने झूठे केस में फंसाया। आपको तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। पब्लिक के भी कई सवाल हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। संगीत रागी, क्या आज विपक्ष को यह सूट कर रहा है ये सारी बात सिर्फ साध्वी प्रज्ञा पर लाकर समेट दी जाए? क्योंकि इन्होंने सिर्फ साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ ये नहीं कहा। जब हिंदू टेरर कहा, जब भगवा टेरर कहा, तो पूरे एक कौम को इन्होंने एक ही रंग में रंग दिया। मुसलमान को नहीं खड़े कर नाविका जी, मुसलमान की गलती के लिए नाविका जी 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड आप बोल लीजिए, देखिए, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की आत्मा हिंदुत्व है। और हिंदू आतंकवाद और सनातन आतंकवाद कह करके भारत की पूरी प्रज्ञा, भारत के पूरे सनातन बोध, भारत की संस्कृति और सभ्यता को एक क्रिश्चियन रूटेड परिवार ने बदनाम करने की कोशिश की है। मुसलमानों को बोलो, इस्लामिक टेररिज्म,
गांधी परिवार ने इस देश का आंशिक को बर्बाद कर दिया पंडित नेहरू ने, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। आप किसी परिवार को, किसी को क्रिश्चियन और हिंदू में मत बांटिए। पूरा देश जानता है। अब मैं उसको इटालियन नेशनल कांग्रेस बोल रहा हूँ। एक मिनट एक एक करके मैं मानती हूँ। इटालियन नेशनल कांग्रेस चलेगा, इटालियन नेशनल कांग्रेस चलेगा। किसी को क्रिश्चियन कहना, किसी की पहचान, माफ कीजिएगा, किसी की भी एक मिनट किसी की भी पहचान, केस देश में किसी की भी पहचान सिर्फ उसके धर्म से नहीं हो सकती, उसके कर्म से होती है, ठीक है। लेकिन आपने तो पूरा हिंदू टेरर, हिंदू आतंक बता दिया था। तब क्या हुआ था? तब रूह नहीं कांपी थी। तब तो खामोश हो जाता। मैं आ रही हूँ बिकॉज पब्लिक के भी बहुत से सवाल हैं। विवेक मिश्रा का कानपुर यूपी से सवाल है, हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस के षड्यंत्र की पोल खुल गई, क्या देश की जनता से माफी मांगेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी? राकेश जैन का भोपाल एमपी से सवाल है, क्या मालेगांव के आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस ने हिंदुओं को फंसाने का षड्यंत्र रचा था? आकाश देशमुख का महाराष्ट्र से सवाल है, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट कर क्या कांग्रेस वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की दुकान चला रही थी? प्रदीप भंडारी, अरे ये तो सही पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। हाफिज सईद एक आतंकवादी, कांग्रेस पार्टी जी कहती है, समर्थन करती है। ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी, कांग्रेस पार्टी जी कहती है, समर्थन करती है। जाकिर नायक एक आतंकवादी, कांग्रेस पार्टी जी कहती है, साहब कहती है, समर्थन करती है। पहलगाम में चुन चुनकर हिंदुओं को धरती में डाल रही है, कांग्रेस पार्टी उसको विरोध करती है। ब्लास्ट हुए कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, एक भी बार कांग्रेस बोला मुस्लिम टेरर, टेरर बोला, एक कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी के हिंदू नेता ने इस तरह का बयान दिया, सेफरन टेररिज्म या ये, सोचो नविका जी अगर किसी मुसलमान ने बोला होता तो क्या होता अब तक? क्या जो बयान दे रहे वो मुसलमान है क्या? वो मुसलमान बयान दे रहे हैं क्या? आप मुसलमानों को बदनाम मत करो। मेरा सिर्फ ये बोलना है, इस्लाम को बदनाम करने की जो कोशिश आप लोग कर रहे हो ना, ये आप देश के खिलाफ जा रहे हो, संविधान के खिलाफ जा रहे हो, उदयपुर में क्या हुआ, पॉलिटी के खिलाफ आप जा रहे हो। के अंदर क्या हुआ? उदयपुर फाइल्स के अंदर क्या हुआ? सल्तन से जुदा की बात करने वाले कब गए थे? उदयपुर के अंदर क्या हुआ? बताइए, आप बताइए। वो मास्टर ने सिर्फ सच्चाई की बात करी, आप जाके क्यों खड़े हुए? क्या आपने उसका विरोध किया? क्या आपने उसका विरोध किया? नहीं, ये तीनों के तीनों जो है भगवा आतंकवादी कहते हैं, और जब इनके आपने विरोध किया, उदयपुर मैंने तो जब कन्हैयालाल कुमार आपने विरोध किया, लेकिन आप नफरत करते हो। और याद रखिए, आपके जैसे मीर जाफरों ने सियासी ग्रुप से क्यों विरोध नहीं करते आप? चलिए बताइए। आर्मी वाला इस तरीके से एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। बात शुरू हुई मालेगांव केस से जी, और आज जो सामने वक्तव्य आया है वो इस बात का कि मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। मैं पूछना चाहती हूं, और इसमें मैं वारिस भाई का भी सवाल पूछती हूं कि 6 लोग मारे गए थे, क्या उन 6 लोग के जो कातिल थे, जो प्लानर्स थे, जो आतंकवादी थे, क्या उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया? क्योंकि ये षड्यंत्र अभी जाएगा ना हायर कोर्ट में जाएगा, षड्यंत्र चलता रहा, अपील फाइल करना चाहिए। 2008 में एनआईए की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की थी। अगर विटनेस हॉस्टाइल हो रहे थे तो जवाबदारी है ना। 2008 में एनआईए की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की
थी ये सोनिया गांधी जी से पूछताछ होनी चाहिए कि क्या सोनिया गांधी जी ने फोन करा था भगवा टेरर के लिए? क्या सोनिया गांधी और गांधी परिवार मोहन भागवत जी को प्रेम करना चाहता था फॉल्स केस में, क्योंकि हिंदुओं के एकता के लिए संघ जो है और भारत की एकता के लिए संघ हमेशा से खड़ा हुआ है। इनकी जांच होनी चाहिए। एक बार में एक ही बोले, नहीं तो मेरे दर्शकों को सुनाई नहीं देता भाई। एक मिनट एक करके। अश्विनी जी भाई यहाँ पर कोई षड्यंत्र मत करिए। मेरे को बहुत डर लगता है क्योंकि सवाल पूछना है तो सभ्य लोगों की तरह। हम आतंकवादी थोड़ी है शब्दों के आतंकवादी बोलना। पब्लिक के सवाल पूछ लूं जरा दो चार। जगदीप तटकरे का पुणे महाराष्ट्र से सवाल है। एटीएस के पूर्व अधिकारी आज खुलासा कर रहे हैं, लेकिन 17 साल बाद उन्होंने खुलासा किया। आज तक किस दबाव में चुप रहे, ये भी एक सवाल है। राजीव कुमार का पटना से सवाल है कि मतलब हिंदुओं से इतनी नफरत थी कि मोहन भागवत जी को फंसाने और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को पॉलिटिकल कवर दिया गया। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही थी? ये सवाल सबके मन में है। और प्रभा देवी का मंडी हिमाचल प्रदेश से सवाल है। अब समझ में आ रहा है कि आतंकी हाफिज सईद कांग्रेस काल में क्यों कहता था कि बॉर्डर की दूसरी तरफ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। कांग्रेस नेता इस पर क्या कहेंगे, अब बताइए। मैं प्रदीप भंडारी पब्लिक के सवालों नहीं, बिल्कुल इसी पे आओ। नहीं कांग्रेस नहीं, ये सबको आप तो लेफ्ट को भी लपेटते हो ना इसी में। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। आप 10 सेकंड का सवाल सुन लीजिए, भागिएगा मत इस बार, सुनने दीजिएगा फिर आप चिल्लाइएगा अपना। मेरा सवाल है एनआईए के ऊपर कौन है? अमित शाह, होम मिनिस्ट्री 11 साल से। एक सेकंड, और 11 साल से पूछ रही हूं। पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए तो आपकी सीटें नहीं है। इसलिए मैडम, क्योंकि पब्लिक को उत्तर मिलेगा ना। एनआईए ने जिस तरीके से केस को मैनिपुलेट करा है, सारे के सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए, खुद अब्रॉड चले गए। अच्छा, एक सेकंड, 2014 से पहले एनआईओ को तब के होम मिनिस्टर ने मैनिपुलेट नहीं किया। आपके होम मिनिस्टर ने प्रदीप भंडारी आपके ऊपर मेरा आरोप है, प्रदीप भंडारी कि अमित शाह ने एनआईए ने मैनिपुलेट करा है इस केस को। 9 में कांग्रेस की सरकार, 10 में कांग्रेस की सरकार, 12 में सरकार, 13 में सरकार। तुम्हारी 6 साल तक फर्जी पंचनामा बनाया, फर्जी पूरी गवाही नहीं है, फर्जी आरडीएस की चोरी करी, क्योंकि आप नफरत सिर्फ साध्वी से मेरा एक ओपन चैलेंज, क्या महबूब मुजाहिर झूठ बोल रहे हैं? आप मुसलमान ने सच्चाई की बात करी और विवेक जी, जब मुसलमान हो तो नमाजी होता है, लेकिन अगर वो हिंदुओं के सामने बोलते तो वो मुसलमान फर्जी हो जाता है। आज इस डिबेट में एक मिनट इस डिबेट में मुसलमान नमाजी होता है, लेकिन मुसलमान अगर मुसलमानों के खिलाफ हो जाए, कांग्रेस के खिलाफ हो जाए, तो उसका धर्म शायद खत्म। विपक्ष के लिए सेक्युलर का मतलब, हमने एक सर्वे किया, विपक्ष के लिए सेक्युलर का मतलब आपकी नजर में क्या है? मैंने ये सवाल पूछा, हमने ये सवाल पूछा पब्लिक से कि विपक्ष के लिए सेक्युलर का मतलब है क्या? सैंपल साइज 40,000 लोग, सभी धर्म एक समान 18%, मुस्लिम तुष्टीकरण 79% मानते हैं कि विपक्ष की सेक्युलरिज्म की थ्योरी जो है वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण है, और कंफ्यूजन 3% लोगों का है जिनकी कोई व्यू नहीं है। 80% लोग मानते हैं आपकी सेक्युलरिज्म में खोट है भाई, मुस्लिम तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स, और ये अब इस केस में होता नजर आ रहा है। केस का पूरा वर्डिक्ट आ गया है कोर्ट से, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। सनातनी आतंकवाद
फिर भी जीवित करने की कोशिश है कांग्रेस द्वारा। क्या यह ठीक है? सवाल पब्लिक का आज यही है। तमाम पैनलिस्ट को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों आपको भी नमस्कार। लेती हूं इजाजत।